नमस्कार दोस्तों, मुंशी जी की फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज़ के आखिरी भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने कैश फ्लोज, लिविंग एक्सपेंसेस और गोल्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज इन्हीं की मदद से हम अपने बजट को प्लान करेंगे, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। उससे पहले हम अपने गोल्स को और रिफाइन करेंगे, जिससे कि वो और अचीवेबल बन पाए। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। गोल्स को और रिफाइन कैसे करना है उदाहरण के साथ समझने के लिए चलिए फिली के पास चलते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण गोल को चुनने के लिए हम इस चार्ट की मदद ले सकते हैं, जिसमें कि हर पर्सनैलिटी के लिए अलग अलग गोल्स महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि मुंशी के लिए इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण है तो खर्चीले के लिए नहीं। तो आप ध्यान से सारी पर्सनैलिटीज़ के गोल्स को देखिए और आप आगे जिस भी पर्सनैलिटी के साथ बढ़ना चाहते हो उसे चुन लीजिए। फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी पहले की गोल लिस्ट में थोड़े फेरबदल करने पड़ेंगे। आपको वो गोल्स को हटाना होगा जो उस पर्सनैलिटी में नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने मुंशी पर्सनैलिटी चूज़ की है, उसमें 5 गोल्स हैं: इन्वेस्टिंग, एजुकेशन, इवेंट्स और हाउस एंड व्हीकल्स। अब हम सिर्फ उन गोल्स को ही लिस्ट में रखेंगे जो इन पांचों कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इन गोल्स को अचीव करने के लिए बजट प्लान करते हैं। हमारे बजट का फॉर्मेट कैश फ्लो जैसा ही होगा, जिसमें कि हम पिछले 3 महीनों का कैश फ्लो रेफरेंस के लिए रखेंगे और आउटफ्लोज में हम हमारे अदर लिविंग एक्सपेंसेस को भी लिखेंगे। हर मंथ को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि जून के लिए जून का बजट और जून का एक्चुअल। बजट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जिनके बारे में हमारे पास पहले से आंकड़े मौजूद हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारी हर महीने इनकम कितनी आने वाली है और हमारे आगे के एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि बजट में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनमें कट डाउन करें। और जहाँ तक एक्चुअल की बात है, उसमें हम महीना ख़त्म होने के बाद अमाउंट लिख देंगे जो उस महीने में असल में हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे के 1 साल का बजट बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर की हर महीने की इनकम को लिख लेते हैं इनफ्लोज में। इनकम के अलावा फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर महीने में आपको कोई उधार वापस आने वाला हो या कोई दूसरी अर्निंग होने वाली हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। और आउटफ्लोज में लिविंग एक्सपेंसेस की मदद से हम उन खर्चों को लिख लेंगे जो हर महीने होते हैं। दूसरी चीज़, हम इन एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस ढूंढेंगे जिनमें हम थोड़ी कटौती कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ोन और इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और कैश विड्रॉल में कटौती करूँगी। चलिए दोस्तों, इनफ्लोज और आउटफ्लोज के होने के बाद हम अपने गोल्स को इस बजट में डाल देते हैं। दोस्तों, हमने अपने गोल के साथ उस गोल को अचीव करने की तारीख लिखी थी, तो उस गोल के अमाउंट को हम उस महीने में लिख देते हैं जिस महीने में हम उसको अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में। दोस्तों, मेरे सारे गोल बजट में डाल लेने के बाद मुझे अपने जून के बजट में दिख रहा है कि नेट कैश फ्लो 12,050 रुपये माइनस में चला गया है। तो इस महीने मुझे ज़रूरत होगी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उधार लेने की। तो यहाँ पे आगे चल के मुझे 20,000 रुपये उधार लेने पड़ेंगे। तो वो 20,000 रुपये मैं इनफ्लोज में लिख लेती हूँ। दोस्तों, फिर बजट तैयार होने के बाद हर महीने आपको उस महीने की एक्चुअल इनकम और एक्सपेंसेस को डालना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों, मुंशी जी की फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में आपने सीखा कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है और कैसे आप अपने गोल्स को स्मार्ट बना सकते हैं। खर्चों और आमदनी को और अच्छे से समझ के कैसे आप अपनी बजटिंग और प्लानिंग करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएँ। धन्यवाद।